कैसे बना क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्टअप्स के लिए वरदान। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लास्ट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल टेक विद शिवम में। तो आज बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। किसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग? तो प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज क्लाउड एंड सेकेंड वन इज कंप्यूटिंग। तो क्लाउड्स किसे कहते हैं? तो क्लाउड्स जो होता है ऐसा बादल नहीं होता जो आप समझ रहे होंगे। क्लाउड्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो इंटरनेट के साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। व्हाट इज कंप्यूटिंग? तो कंप्यूटिंग क्या है? तो कंप्यूटिंग किसी भी प्रोसेसिंग पावर का यूज करना कंप्यूटिंग कहलाता है। तो आप सभी पहले से ही क्लाउड कंप्यूटिंग से घिरे हुए हो, जुड़े हुए हो। आपको बताते हैं आप सभी क्लाउड कंप्यूटिंग से कैसे कनेक्टेड हो, कैसे जुड़े हुए हो, इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो आप सभी का जीमेल हो गया, आप सभी की गूगल फोटोज हो गई, आप सभी की इन ड्राइव्स हो गई, आप सभी के अकाउंट्स हो गए, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही आती हैं। आप सभी के फ़ोन का स्टोरेज हो गया, आपके लैपटॉप का स्टोरेज हो गया, पर्टिकुलर स्टोरेज को बाई करना, हायर करना, ये सारी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ही आती हैं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं हम उन्हें क्लाउड प्रोवाइडर्स बोलते हैं। कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट, एज़्योर और गूगल। इन्हें हम क्लाउड प्रोवाइडर्स बोलते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क्स को एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी देसी टेक्निक है जिससे हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क हो गया, स्टोरेज हो गया, डाटाबेस हो गया, सर्वर हो गया, etc। इन सब को हम क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से एक्सेस कर सकते हैं। आप क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करो। इससे अच्छा कि आप कभी मत सोचो कि आप अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हार्डवेयर सेटअप करो। सर्वर और ऑर्गेनाइजेशन को हम रेंट पे या लीज पे लेकर अपने कंप्यूटिंग सर्विसेज को किसी क्लाउड के जरिए करा सकते हैं और उन्हें हम क्लाउड प्रोवाइडर्स कहते हैं। उनके जरिए हम अपना काम कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर को सेट करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाना, ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना, उससे बढ़िया कि हम एक रेंट पे, लीज पे लेकर अपने काम को कर लें। तो मैं आपको अभी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जिससे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सभी ने शादी तो देखी होगी या आप सभी के घर में कभी न कभी शादी हुई होगी। तो आप शादी के लिए टेंट, कैटरिंग और ऐसे बहुत सारे सामान आप मंगाते हो। डेकोरेशन के लिए, कैटरिंग के लिए, ये सारी चीज़ें आप मंगवाते हो और इससे आप अपनी शादी के काम को कर लेते हो रेंट पे लेकर इन सब चीज़ों को। तो आप मुझे बता सकते हो कि क्या आप कैटरिंग के लिए, टेंट के लिए, फूड के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो शादी में यूज होता है, उसके लिए क्या आप खुद का अपना सामान, अपना सिस्टम बिल्ड करते हो सबसे पहले, फिर शादी करते हो? नहीं करते ना ऐसा। आप रेंट या लीज पे लेकर फटाफट अपना काम आसानी से निकाल लेते हो, कर लेते हो। तो सेम वैसे ही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। कुछ होते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स, आपको मैंने नाम बताया, AWS, माइक्रोसॉफ्ट, एज़्योर, गूगल, ये सारी कंपनीज हैं जो कि क्लाउड प्रोवाइड करती हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टार्टअप्स के लिए आ रही हैं, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, इन ड्राइवर हो गया, ये सारी, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, ये सारी कंपनीज क्लाउड प्रोवाइडर से क्लाउड स्टोरेज और सॉफ्टवेयर डाटाबेस ले लेती हैं रेंट पे, लीज पे पैसे देकर। इन्हें बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स को नहीं स्टेबलिश करना पड़ता और आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और चलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसे ही हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। दूसरा एक एग्जांपल और आपको देता हूँ, जैसे कि आप कहीं बाहर गए, तो आप कोई फ्लैट लेते हो। आप फ्लैट को रेंट पे लेते हो, ना कि आप पहले सोचते हो कि नहीं मैं तो पहले फ्लैट बनवा लेता हूँ, मैं उसमें बनवा के फिर रहूंगा, फिर यहाँ पे अपने काम को करूंगा। ऐसा आप सोचते हो? नहीं सोचते। आप क्या करते हो? फ्लैट को रेंट के लिए लेते हो और खुद रहने लगते हो और अपना काम स्मूथली करते रहते हो। ऐसे ही करते हो आप।
ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी सोचती हैं, रादर देन एक बहुत बड़ा सा एक्सपेंडिचर करने के लिए, इससे पहले तो सोचती हैं कि साथ ही साथ हम क्लाउड प्रोवाइडर से अपनी सर्विसेज को ले लें और मेरा काम आसानी से चलता रहे। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको रफ सा आइडिया क्लाउड कंप्यूटिंग का लग गया होगा, क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, कैसे काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कि ऑन डिमांड सर्विसेज को प्रोवाइड करना। ऑन डिमांड सर्विसेज जैसे कि अगर आपका लैपटॉप है या आपके कंप्यूटर है, तो आपको किसी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे कहीं भी आपको 4 GB की SSD या रैम की जरूरत पड़ गई, तो आप क्लाउड प्रोवाइडर से लीज पर, रेंट पर कुछ पैसे देकर उनसे आप 4 GB स्टोरेज या कोई सा सॉफ्टवेयर आप प्रोविजन करा लोगे। यहाँ पर खरीदने को, रेंट को, लेने को एक साथ होता है प्रोविजन। प्रोविजन से डिनोट करते हैं, तो आप प्रोविजन करा लोगे और आपको स्टोरेज मिल गई। आपको वापस से लैपटॉप के ऊपर एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं पड़ी, रैम को बढ़ाने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को लेने के लिए या डाटाबेस को लेने के लिए। आपने क्लाउड प्रोवाइडर से मांगा, उन्होंने आपको एक सर्विस प्रोवाइड की, उसके बदले उन्होंने आपसे पैसा लिया। ये जो पूरा सिस्टम है कंप्यूटिंग का, प्रोसेसिंग का, इसे ही हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। आप खुद डेली लाइफ में ये सारी चीजें यूज कर रहे होगे या करते होगे। यहाँ पर यूजर प्रोविजन करा सकता है, मैनेज कर सकता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एज नीडेड, जैसे उसको जरूरत हो और जैसे उसकी जरूरतें बढ़ रही हों, जैसे जैसे उसको काम पड़ रहा हो, बिना किसी इंसान के इंटरवेंशन के, बिना किसी इंसान के हस्तक्षेप के, वो इंसान इन सर्विसेज को यूज कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज ब्रांड नेटवर्क एक्सेस। क्लाउड सर्विसेज जैसे कि बहुत सारी होती हैं, वो इंटरनेट को प्रोवाइड करती हैं बहुत सारी डिवाइसेस में, जैसे कि लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया और बाकी बहुत सारी डिवाइसेस, टैबलेट हो गई। इन सारों में ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। क्लाउड सर्विसेज जो होती हैं वो एक्सेसिबल होती हैं एक इंटरनेट के लिए, बहुत बड़े इंटरनेट के लिए, बहुत वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के ऊपर, जैसे कि लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, आपकी PC हो गई, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस के लिए। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर होल्ड ऑन शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो होती हैं बहुत सारी जगह पर बहुत सारे यूजर्स के लिए शेयर्ड होती हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस जिसे हम IaaS बोलते हैं। फोर्थ वन इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जिसे हम PaaS बोलते हैं। एंड फिफ्थ वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसे हम SaaS यानी SaaS भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में कि ब्लॉकचेन की हिस्ट्री क्या है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को हम जान लेते हैं। तो किसने सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रपोज्ड किया? तो इन 1960 द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इन यूज। बहुत सारे लोग थे क्लाउड कंप्यूटिंग को प्रपोज करने में, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अर्ली 1960s में इस कॉन्सेप्ट को ढूंढ कर ले आए कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेस जैसे हम सिस्टम को स्टैब्लिश करें और लोगों को हेल्प हो इससे, और हमारी भी कंपनी अच्छे से चलती रहे। अब हम यहाँ पर ना क्लाउड कंप्यूटिंग के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला यूज है फाइल एंड स्टोरेज, सेकेंड वन इज फास्ट इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, थर्ड वन इज ईमेल सर्विसेज, फिफ्थ वन इज ऑनलाइन कोलैबोरेशन, सिक्स्थ वन इज बैकअप सॉल्यूशन। फिफ्थ वन के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बैकअप सॉल्यूशन, आप सभी के फोन में बैकअप सॉल्यूशन तो होता ही होगा, आप सबकी फोटोज बैकअप होती हैं, आपकी फाइल्स बैकअप होती हैं, तो ये कैसे बैकअप हो रहा है? तो ये सारी चीजें क्लाउड सर्विसेज के अंदर आपका एक स्लॉट बनता है 4 GB, 2 GB, 3 GB अकॉर्डिंगली, वहाँ पर आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन जाकर स्टोर होती हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आपको जरूरत पड़ती है, आपके डिवाइस से रिमूव होने के बाद भी आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो आप उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन को वापस से ले सकते हो। इसे ही हम बैकअप सर्विस बोलते हैं। ये जीता जागता एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का आपके रियल लाइफ एक्स में। सेवंथ वन, बात करते हैं नेविगेशन एंड मैप्स की। तो आप सभी लोग नेविगेशन और मैप को तो यूज करते ही होंगे, तो आप सभी ने वहां पर मैप को यूज करते टाइम लोकेशंस को देखा होगा। आपको लोकेशंस कैसे पता चल रही हैं? लोकेशंस के बारे में बता कौन रहा है? नेविगेशंस के बारे में कौन बता रहा है? आपको डायरेक्शन कौन बता रहा है? आप यूज कैसे कर पा रहे हो उसको? तो ये सारी चीजें क्लाउड कंप्यूटिंग का ही वरदान है, उसी का कमाल है। सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स मिलकर ये चीजें, ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं। आठवां,
और सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया और भी बहुत सारी वेबसाइट्स या साइट्स, ये सारी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज करती हैं। ना रीदर देन कि फ्लिपकार्ट अपना खुद का हार्डवेयर बनाए, खुद का एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा सा बिल्ड करे, उससे बढ़िया है कि वो एक क्लाउड प्रोवाइडर से जाकर बात करेगी और वहाँ से उनसे बहुत बड़ा सा एक स्टोरेज और जो भी डाटाबेस उसे चाहिए, जो भी सॉफ्टवेयर उसे चाहिए, जो भी सर्विसेज उसे चाहिए, वो वहाँ से लीज कर लेकर हायर करेगी और अपनी स्टार्टअप्स को बहुत अच्छे से बिल्ड करेगी। फोर्थ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि ऑनलाइन शॉपिंग एप्स, आपको ओला, उबर, इंडिया, इनके बारे में, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इनके बारे में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि स्टार्टअप कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्लाउड कंप्यूटिंग। आज कोई भी स्टार्टअप कंपनी अगर आ रही है इंडिया में तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से ही ग्रो कर पा रही है। अगर कोई कंपनी आती है, अगर उसे खुद का ही करोड़ों का, अरबों का एक हार्डवेयर सेट करना पड़ जाए, बहुत बड़ा सा सिस्टम, बहुत बड़ी सा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिल्ड करना पड़ जाए, उसकी सारी तो फंडिंग वहीं खत्म हो जाएगी। तो स्टार्टअप कैसे करेगी? क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स जो है वैसे ही आपको प्रोवाइड कराता है आप सक्सेसफुल बनाने के लिए। नाइन्थ सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक यूज है जो कि है गूगल मीट। सभी यूज करते होंगे गूगल मीट पर जो मीटिंग होती है, जो आपका कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन, एक दूसरे के साथ आप बात कर पाते हो, एक दूसरे को देख पाते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज की वजह से। ब्रॉड नेटवर्क होता है बहुत बड़े क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, जिससे आप दोनों को एक लिंक के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। ये एक चीज़ा जाता बहुत ही अच्छा आपको समझने के लिए एग्जाम्पल होगा कि आप समझो कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसे काम कर रहा है, आप समझ सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की पावर को। तो बस आज हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना, बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पर हमने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, अपना एक फीडबैक जो होता है आपका, प्लीज़ आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। लव यू, बाय।